तो इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको खुशामदीद कहूँगी। कामिल साहब, कल सर हुकूमत ने फिर से मुश्तरका इजलास बुला लिया है। इस बार आपकी जमात को एतमाद में लेकर इजलास बुलाया गया है। सर, कल हुकूमत का कानून साजी में साथ देने जा रहे हैं, हतमी फैसला कर लिया है, हो गया है सर ये? देखें, कल जो इजलास बुलाया उसमें तो हमें एतमाद में लेने से पहले ही उन्होंने परसों ही ऐलान कर दिया था। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है हमारे मिनिस्टर्स की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर उन्होंने जो यकीन दहानियाँ कराई हैं उसकी रोशनी में उन मिनिस्टर्स ने चौधरी परवेज़ लाई को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब ने फैसला किया है कि हम कल इजलास में जाएंगे और हुकूमत की कानून साजी का साथ देंगे। तो ज़ाहिर है कि हमें तो जो हुक्म मिल रहा है हमने तो उसकी पासदारी करनी है। किस हद तक वो यकीन दिलाया गया है ये तो बेहतर तौर पर चौधरी परवेज़ लाई साहब और वो मिनिस्टर बता सकते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब तो मुखालिफत कर रहे थे सर, वो वोट देने को तैयार नहीं थे सर, तो अब वो वोट देने को तैयार हैं क्योंकि उनके हवाले से खबरें आ रही थी कि वो वोट नहीं देंगे सर, वो वोट नहीं देने के लिए तैयार थे। देखें, जहाँ तक हमारे मेंबरान असम्बली का तल्लक है वो सारे शदीद परेशान थे और उन्होंने जो 3 दिन पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में क़यादत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, आम आदमी की मुश्किलात से आगाह किया, अपनी परेशानी से आगाह किया और ये सिफारिशात पेश की कि अब हमें इस हुकूमत से जान छुड़ा लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने इख्तियार दे दिया चौधरी परवेज़ लाई साहब को कि जो भी आप फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। तो चौधरी परवेज़ लाई साहब हमारी ज़ीरक क़यादत है, उन्होंने ज़ाहिर है सारा जायज़ा लिया, उसके बाद वहीं पर बरकरार हैं, फैसला किया। अभी तक आप कह रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के कहने पर आप लोग हिमायत कर रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं? ज़ाहिर है कोई यकीन दहानी उनको कराई गई है जिसकी बिना पे उन्होंने फैसला किया है ना। अदरवाइज तो आपको पता है चौधरी परवेज़ लाई साहब खुद भी जो फरमा रहे थे वो भी इनसे बहुत हद तक परेशान थे। इसलिए परेशान थे कि ये अपने मतलब के वक़्त तो आ जाते हैं और जब अपना मतलब निकल जाता है उसके बाद ये हमें इत्तेहादी समझते नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, आपको याद होगा, और इसमें यकीनी तौर पर कुछ गलत नहीं कहा था कि आज तक हम ही इत्तेहादी होना साबित कर रहे हैं और हर मुश्किल वक़्त में इनका साथ देते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर मुसीबत टल जाती है, इनकी परेशानी दूर हो जाती है, इनका मतलब हल हो जाता है, तो उसके बाद ये समझते हैं कि शायद हम इत्तेहादी इनके है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब दावा कर रहे हैं सर कि इत्तेहादी जमातों को हुकूमत इदारों से कॉल करवा रही है और ज़बरदस्ती कल के इजलास में हुकूमत का साथ देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। आपको भी आई हैं कॉल्स वगैरह? ये देखें ना, ये ज़ाहिर है अपना अपोजिशन जो है उसके पास अगर कोई और बात करने की ना हो तो इस किस्म की बात कर देते हैं और ये बेवकत की रागनी है। हमने तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और वो पार्टी हैं जो 2/3 मेजॉरिटी थे पूरे चारों सूबों में और वफाक में हुकूमत कर चुके हैं और डिलीवर भी किया है। हमने जो फलाई मंसूबे बनाए आज तक लोग गली गली उनको याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहे हैं। तो सर कितने बिल्स पास करवाने जा रही है हुकूमत और आपके इल्म में कौन कौन से बिल्स हैं सर? अभी तक तो हमें उन्होंने बताया है कि 4-5 बिल जो हैं वो आएंगे। कौन कौन से बिल आते हैं ये अभी तक हमें आगाह नहीं किया, एजेंडा हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा। अभी भी आप कह रहे हैं कि हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, फिर आप बार बार ये भी कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से वोटर्स को शदीद दबाव है, लेकिन हर बार सर मुलाकातों के बाद वो दबाव बालाए ताक रखकर हुकूमत के साथ दिया जाता है सर, अब जिससे ये तासुर बढ़ता है आगा साहब कि काफ लीग सिर्फ दिखाने के लिए ही नाराज होती है हुकूमत के साथ, छोड़ना आप लोगों के बस की बात नहीं है सर, ये तासुर पैदा होता है। देखें, हमारी नाराज़गी का हमेशा आम आदमी को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। और इस मरतबा तो हमने बड़ी शिद्दत के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पेश किया और आम आदमी की बेहतरी के लिए किया
जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी तो फिर दूसरे ऑप्शन जो है उनके ऊपर गौर करना जो है वो मुनासिब नहीं होता है। पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या क्या यकीन दहानी करवाई गई है? वहाँ पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बुज़दार साहब के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात शेयर किए गए थे सर। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात बुज़दार साहब के मुतल्लिक़ हैं। वो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 6 महीने के बाद अगर आते हैं तो अपने मतलब के लिए आते हैं और उसके बाद वादे वईद करके चले जाते हैं, अमल दरामद कोई नहीं करते। और अगर अमल दरामद करें तो हमारी मुशावरत पे चलें तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। महंगाई में कमी वाक़ हो सकती है, बेरोज़गारी में कमी वाक़ हो सकती है, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। करप्शन का जो रेट बढ़ गया है अदम तवज्जुही की वजह से, उसमें कमी वाक़ हो सकती है। तो सर आप लोगों को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि बुज़दार साहब अब आपसे मुशावरत करेंगे? सर बुज़दार साहब सुनते क्यों नहीं है वैसे? आपकी वजह क्या है सर? बिल्कुल यकीनी तौर पे, बिल्कुल यकीनी तौर पे हमारे मुआदे का हिस्सा है जी। हमारे मुआदे की पहली शिक ये थी कि डे टू डे मसाइल जो हैं और इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मुशावरत होगी और जो फैसले होंगे उसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद करवाएगी।